हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो गाइस अभी हो रही है दोपहर, 12 बज रहे हैं। टाइम एक बार देखे सही से, 12:18 हो रहे हैं फिलहाल। अभी मैं सो रहा था और ये बच्चे आ गए मेरे को जगाने के लिए। ये पीयू है, वो सोना है, वो रही दिख नहीं रही होगी आपको। अब दिख रही है ना, ये रही। कह रही है मेरे को भी साथ में लेके चलो गोदी में। मैं कैसे लेके जाऊंगा तुम्हें? चल आ जा, गोदी आ जा। कैसे आएगा तो कैसे आएगा रे गोदी? आ जा। लग जाएगी रे, लग जाएगी। ऐसा ऐसा देखो, इनको ऐसे लेके जाऊंगा। अब मेरा फोन कौन पकड़ेगा? फोन पकड़ो, ध्यान से पकड़ना। नहीं नहीं पीहू, आप मत पकड़ो, ध्यान से पकड़ो उसमें। तुम्हें उठ देखिए, बोलो ले जाओ, ये तुम्हें दाल ले जाओ। क्या? वो दाल ले जाओ। अरे भाई, भूख लगी, खाना ये रहा खाना। जो भी खाने वाले हैं हम भी। ये पीहू नीचे, ओए कहाँ डगमगा रहा है? जादू आने वाला है। ये चलता है बीच में, फिर रुक जाता है, छोड़ देगा। तो गाइस अभी मैं साइकिल का रिंग, सॉरी ये देखो आइटम, ये बदलवा के ला रहा हूँ। देखो ये चैन है, और ये चैन के ऊपर ये चढ़ती है, ये क्या बोलते हैं इसे? रिंग ही बोलते हैं शायद। इसकी है ना, ये नुकीले हो गए थे बहुत ही ज़्यादा, इसलिए चेंज करवाने पड़े, घिस गए थे ये। और ये चैन भी ख़राब हो गई थी, बहुत पतली हो गई थी देखो। और इसमें साइकिल में ये दोनों चीज़ें बदलाई, जिसके मेरे को लगे पैसे 150 300 रुपये लगे। तो भाई पैसे ले लें और मैं चलता हूँ पैसा लेके। उनको थोड़ा सा वैसा कर लिया मैंने, 0.6 वो कर लिया। पता नहीं क्या है कि अब इसमें शायद मैं आपको दूर लगूंगा। अब एक चीज़ दिखाऊं, इतनी भी पोजीशन पे रखा हुआ है। एक चीज़ और करता हूँ, तो अब देखो कैसा लग रहा हूँ। अब थोड़ा सा मैं ज़्यादा पास आ गया हूँ, पर ये थोड़ा सा इस फ़ोन का कमाल है कि इसमें थोड़ा इस तरह का फीचर दे रखा है कि हम 0.6 क्या होता है और 0.6 मेगापिक्सल हो जाता है, और 1.6 ऐसा कुछ है। तो जैसे कि देखो अभी ये देखो, अलमारी जो दिख रही है अभी पूरी नहीं दिख रही है आपको। अब देखो, अब पूरी दिख रही है ना, लेकिन इसका जो कलर है वो आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। तो क्या कहना चाहेंगे आपको इसमें? भाई 2 के पास हो जाता है ये। हाय गाइस, अभी शाम के 4 बज रहे हैं, 4:09 हो रहे हैं फ़िलहाल। और मैंने अभी नहाए धोए तो है नहीं, कपड़े भी डले हुए हैं अभी कल के धोने के लिए। और ये देखो एलोवेरा मेरी भाभी को दिया है किसी ने, तो कुछ ऐसा है। और पता नहीं कैसे लगाए, टेढ़ा हो रखा है ये। मैं नहीं छेड़ रहा, ज़्यादा छेड़ूँ तो मेरा नाम आएगा कि मैंने ख़राब कर दिया। तो ये डले मेरे कपड़े, और देखो ये रहा सामान। अभी मेरे किसी काम का तो है नहीं वैसे, तो इन्हें बेच दूंगा। मैं क्या कर सकता हूँ अब बताओ? एकदम भाई पतले पतले हो गए हैं, एकदम पतले। और ये चैन पूरी तरीके से ख़राब हो गई है, पूरी तरीके से। तो ये मेरे को पतली लग रही है, इसमें इनमें गैप कम लग रहा है, जो भी है लेकिन कम लग रहा है। और मैं बेच दूंगा मैं कबाड़ी में। और फिलहाल अभी मैं अपने बैग से ये निकाल के लाऊंगा, अपनी शर्ट बैग्स की सेट, इसे भी आज धो दूंगा। और ये रेनकोट है, ये मैं पहनता हूँ, ब्लू कलर का है।
ये पता है, वैसे किसी ने कमेंट नहीं करा, मेरे सेंटर पे एक भाई ने कमेंट करा था, दोस्त है वो भी पेपर का ही काम करते हैं। ये देखने में उसे लग रहा है कि लड़कियों वाला है, और मुझे भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ये लड़कियों वाला है, क्योंकि ये थोड़ा घाघरा जैसा बन रहा है। सेब इसकी कुछ ऐसी है। बीच से वैसे तो यहाँ पे रबड़ लगा रखी है खींचने के लिए, इससे बड़ा हो जाता है और छोटा भी हो जाता है, दोनों तरफ है। पर इसमें अच्छा है कि सिगरेट जेबें हैं और कुछ इस तरह का है ये। देखो, ठंडियों में भी होगा, गर्मियों में भी होगा, बरसात में भी होगा, तीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, धूप से बचने के लिए भी, क्योंकि बहुत हल्का भी है और थोड़ा वैसा भी है, हल्का सा मोटा है। तो अभी मैं नहाने धोने जाऊंगा, उससे पहले मैं बिस्कुट खाऊंगा। ये अभी मैंने खाना तो खाया था, सुबह खा लिया था 10 बजे करीब, भाभी ने दिया था मेरे को खाना था क्या, दाल रोटी, हाँ दाल रोटी खाई थी बस। ठीक है यार, चल रहा है, अभी तो कट रहा है ऐसे जगह मैं कुछ नहीं, चलो खाते हैं बिस्कुट। 5 रुपये का पा लीजिए बिस्कुट। सामने पंखा चल रहा है छोटा सा, क्योंकि ये वाला पंखा पता नहीं ख़राब हो रखा है, चले नहीं रहा। और ये बिस्कुट खत्म हो गया, दो बिस्कुट बचे हैं। और यूं मैं और कुराली टेंट के अंदर बंद हो गया, गेम खेलने आए गए यहाँ पे, दोनों टेंट लगा दिए। और हमारा सॉल्वेंसी का ब्लॉग स्टार्ट हो गया। अरे क्यों नहीं आता काटना? हाय, अरे मैं लेटा ही हुआ था और पता है कितने बज गए, शाम के 5 बज गए हैं। और अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा, अभी मैंने नहाया धोया भी नहीं यार। मैं यार अपनी ज़्यादा से ज़्यादा है ना, मैं सोचता बहुत हूँ यार, सोचना नहीं चाहिए जितना मैं सोच लेता हूँ, बेफिजूल का सोचना जो शायद काम नहीं आना, या जो शायद गुजर गया है, वो सारी चीज़ें। तो मैं यार क्या बताऊँ मैं अपने बारे में, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पे लेटे लेटे क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं। सामने छोटा सा पंखा चल रहा है, वो देखो, दिख रहा है आपको, वो छोटा सा पंखा चल रहा है और उसी की हवा लग रही है। और ये पंखा बंद हो रखा है, दिख रहा है, ये बंद हो रखा है और ये भी बंद हो रखा है। तब से यही चल रहा है और अच्छी हवा दे रहा है, मतलब अच्छी क्या लग रही है, गर्मी नहीं लग रही, बस फ़र्क इतना है। और क्या बताऊँ मैं, जब मैं छोटा था ना तो मेरे बहुत सारे सपने थे। सपने ये थे कि मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी रहा हूँ, ऐसी ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहूँगा और उन्हीं के साथ हेल्प कराऊँगा उनके कामों में। उनको ऐसा महसूस नहीं होने दूँगा कि मैं उनके साथ नहीं हूँ। लेकिन समय का दौर ऐसा चल रहा है कि मैं शायद उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया। जो उम्मीद मैं छोटे में महसूस करता था या मैं करना चाहता था, पर वो चाहता था, असल ज़िंदगी में हुआ बिल्कुल उल्टा ही। मैं इतना दूर हो गया अपने माता पिता से कि अब मैं उनके बारे में ज़्यादा सोचता भी नहीं हूँ। लेकिन जब सोचता हूँ ना तो सिर्फ मुझे पुरानी बातें और पुराने अपने ख्याल जो मैंने अंदर ही अंदर दबा के रखे, वो मुझे याद आते हैं कि मैं क्या कहना चाहता था और क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहता था अपनी ज़िंदगी में और क्या हो रहा है। सारी बातें एक तरफ और मैं एक तरफ हो गया हूँ। मेरा हिस्सा, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा, मेरा सब कुछ ऐसे निकल गया जैसे कि मैं असल ज़िंदगी में हूँ भी या नहीं। सच में यार, एक बात कहता हूँ यार, पता नहीं मेरी वीडियो कौन कौन देखता है, मुझे नहीं पता, पर जितने भी देखते हैं अच्छी बात है। लेकिन मैं अपने आप को ऐसा मानता हूँ कि मैं शायद ऐसा पहला इंसान हूँ जो इस तरह की ज़िंदगी जी रहा हूँ। और मुझसे और बेकार ज़िंदगी जीने वाले लोग भी हैं, मुझसे और बेकार
ज़िंदगी जीने वाले लोग भी हैं, जो शायद आपको दिख रहे होंगे फुटपाथ पे रहते हैं या झोपड़पट्टी पे रहते हैं या सड़क के किनारे आपको दिख जाएंगे रहते हुए, और जिनके पास शायद झोपड़ी भी नहीं है। ठंडियों में यूं ही एक कपड़ा पतला सा कपड़ा ओढ़ के सो जाते हैं। ठंडियों में भी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, पर मुझे खुद नहीं समझ आता कि मैं क्यों नहीं इनसे सीखता हूँ कि मैं इनसे बेहतर ज़िंदगी जी रहा हूँ और इससे बेहतर भी कर सकता हूँ, पर मैं अंदर ही अंदर उलझा हुआ। आई डोंट नो क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा हूँ, पर होना नहीं चाहिए। कभी कभी ख्याल आता है कि मैं यहाँ पे हूँ ही क्यों हूँ मैं अच्छा भला अपने गांव में था, अपने मम्मी पापा के साथ था, उनके साथ था, और वहाँ के गांव का स्कूल जो है उसमें पढ़ाई करता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था गांव में। पर कुछ टाइम के लिए मम्मी पापा के साथ मैं यहाँ पर दिल्ली में आ गया और यहीं पर रहने का मेरा मन और डिसीजन कर गया, और मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं रोका। उन्हें कहा ठीक है तेरा मन है यहाँ पे पढ़ने का, ठीक है यहाँ पे पढ़। और फिर मैं यहाँ पे पढ़ाई लिखाई यहीं पे करी मैंने दिल्ली में, और ऐसे मेरा घर छूट गया। अब ऐसा मन करता है कि मैं कहीं ऐसी जगह चला जाऊँ जहाँ पे कोई भी ना हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने साथ रहें, अपनों के साथ में रहें। कुछ ज़्यादा ही हो रहा हूँ सेंसिटिव, सॉरी। चलो नहाने धोने चलता हूँ मैं। वीडियो लंबी बन जाती है पता नहीं क्यों। तो ये सारा सामान वामान रखता हूँ, और ये खा लिया मैंने, खा लिया ये। तो मिलता हूँ नहा के। तो गाइस अभी हमने नहा धो लिया है और रेडी हो गए हैं, और अभी बालों में और मुंह पर कुछ नहीं लगाया है, तो कुछ ऐसा दिख रहे हैं हम। और हमारा नोट भी धुल चुका है। मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैंने कपड़े धोते समय एक कपड़े में पैसे भी डाल रखे हैं, तो ये तो थोड़ा सूख भी गया है, पर थोड़ा थोड़ा अभी भी गीला है। पर ये बहुत पुराना और सड़ा सा नोट हो गया है, तो इसलिए ये थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा गीला है, और इसका कलर भी कुछ ऐसा दिख रहा है। ये तो एकदम नया जैसा करारा है, क्योंकि शुरू से जब मैंने रखा था ये करारा सा, और ये बहुत गंदा था और बहुत ही ज़्यादा गुड़ा मुड़ा सा था, इसलिए कुछ ऐसा दिख रहा है। सूख जाएगा ये, कुछ दिन तक ऐसे रहेगा। नहीं, एक काम करता हूँ मैं, इनको है ना यहाँ पे कॉपी रखी है, इस कॉपी में रख देता हूँ, वो ठीक रहेगा। फ़ोन किसका आ गया? जीजू का फ़ोन। हेलो, और क्या हाल है? एक मिनट। हेलो। तो गाइस मैंने कपड़े चेंज कर लिया है, मतलब पैंट तो वही है जो पहन रखा हूँ, बस ये ऊपर की शर्ट चेंज करी है, क्योंकि ये जो पहन रखी थी मैंने, ये मेरे को अनकम्फर्टेबल लग रही थी और पसीना आ रहा था इसमें। ये ज़्यादा मोटी लग रही थी और ये थोड़ी पतली है तो ठीक लग रही है।